भाई ये सारा ईंख जो है बिल्कुल ढूंढ करके रखा कीड़े फंगस ने। ये दिखा रहा जी मैं आपको यहीं से। ये देखो क्या हाल हो रहा है जी। ये देखो तो बता कहाँ से प्रोडक्शन निकल जाएगा इसमें, तो कहाँ से जो है वो खर्चे की पूर्ति कर देगा। तो किसान भाइयों बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। राग इसका हम है हमारी तो, और हम तो जो है अगले साल जो है जीते बचते रहे तो कुछ और विकल्प करेंगे इसमें। ईंख आँख का तो बिल्कुल बेकार है काम छोटे किसान के लिए। छोटे किसानों की बात कर रहा है जी, मैं बड़े को नहीं कर रहा। बड़े तो जो है कार ले जाएंगे एवरेज में तो, और छोटों के बस की बिल्कुल नहीं है। 5-7 बीघे वाले को तो अपना जो है सब्जी वगैरह ही लगा लेनी चाहिए। कुछ भी सब्जी लगा लो, 12 महीने सब्जी चल रहे हैं। कुछ ना कुछ जो है लगता ही रहे, कभी पालक, कभी मूली, कभी सलजम, और जी कभी आपकी जो है गाजर, भिंडी, बैंगन, पता नहीं क्या क्या बहुत सारी सब्जी हैं। बहुत विकल्प हैं जिसके तो अगर कोई करने वाला हो तो ईंख से जो है कई गुना लाभ ले सके किसान भाई। किसान भाइयों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। किसान भाइयों आज बात करते हैं जी अपनी मुख्य फसल गन्ने के बारे में। किसान भाइयों हमने गन्ना लगा रखा सबने, ये देखो मैं भी लगा रखा। और किसान भाइयों इसमें जो है गन्ने की हालत देख लो आप। पहली बात तो इसमें जमाव ही कम आया था। शुरुआत में इसकी ताल खराब हो गई थी। ये देखना सीधा खड़ा। चलो कोई बात नहीं, हमने कोशिश करी भाई चलो जमाव ठीक आ जाए इसमें, लेकिन जमाव ठीक नहीं आ पाया। बहुत भरपूर कोशिश करी हमने। फिर हम भी इसमें जो है मेहनत करते रहे। पानी देने के बाद में जब हमें दिखा भाई छिद्दा रह गया हो, तो हमने इसमें कच्छी गाड़नी शुरू कर दी। दोबारा कच्छी देनी शुरू कर दी जी। और पूरे खेत में हमने कच्छी दाब दी। 3 बीघा खेत है यो। इवे जम भी आई, लेकिन किसान भाइयों जो पोगा बड़ा हो गया था और फिर हम जो है दोबारा से कच्छी दे रहे तो वो बात नहीं होती, बिल्कुल भी कमज़ोर रहता है। वो मैं पूरे खेत में आंड कर देख लिया। जितना भी हमने बाद में दिया था कच्छी वो सब जितने भी पोगे हो रहे हैं उसके कमज़ोर हैं। किसान भाइयों आपको विश्वास नहीं होगा, मेरा इस ईंख में जो है 3 बीघा का खेत है, 3.25 बीघे का 20,000 रुपये का खर्चा आ लिया। और किसान भाइयों अपनी मेहनत नहीं लगा रहा बिल्कुल भी। खुदाई पिटाई बड़ता बाना भी है, अपना खोदना भी है, ये बिल्कुल नहीं लगाया। 20,000 रुपये का तो इसमें बीज का और आपके खाद का और दवाई का खर्चा आ चुका। तो किसान भाइयों मेरा तो बहुत ही दिक्कत आ रही है, मुझे तो बहुत ही दिल दुखा हुआ है भाई। आदमी इतना खर्चा करे और फिर भी फसल बढ़िया ना होगा तो उसमें मज़ा नहीं आता। और रोग अब भी जो है मैं 3 बार स्प्रे करवा ली इस पर, और चौथी बार फिर डोज मांग रहा। फिर दोबारा से रोग लग चुका है इसमें, फंगस कीड़े का फिर रोग आ गया। ये किसान भाइयों किसानों के पास बरसात के मौसम में कहाँ से पैसा आएगा। मील वाला है वो पैसा देने को तैयार नहीं है। पिछले साल का हमारा पैसा आज लो नहीं आया, एक भी पर्ची का पैसा नहीं आया कसम खाने को भी, अगर वो जो है पैसा आ गया हो। जिसके बाहर की आमदन है, बाहर की इनकम है किसान भाइयों, वो तो जो है कुछ कर लो या ना कर लो। और जिसके बाहर की इनकम नहीं है भाई किसान दुखी है वो तो। किसान भाइयों मेरा तो मन मान नहीं रहा। मैं तो आपको भी ये कहना चाहता हूँ कि इसे छोड़ो, इसका दूसरा विकल्प देखो फसल का। आपके सामने है, मौजूद है, सोच कर देखो। सब्जी की इतनी बढ़िया फसल है, कोई सी भी सब्जी उठा कर देख लो वही 40-50 रुपये तक कम बिल्कुल नहीं है। बैंगन और घिया की क्या औकात थी,
5 रुपये किलो में कोई नहीं पूछ सक रहा था ना। आज बैंगन भी 40-50 रुपये किलो और घिया भी 40-50 रुपये किलो। गंठे लगा लो प्याज 40-50 रुपये किलो। कुछ भी लगा लो, कोई भी सब्जी लगा लो, 40-50 रुपये तक कम आती नहीं। आलू देख लो आप, 150 रुपये किलो बिक रहा है, 150 रुपये धड़ी, 30 रुपये किलो बिक रहा है जी आलू। और ये साल भर में जो है एक फसल देता है, वो साल भर में 3 फसल देती है। साल भर में निकट गया मान लिया 30-35 हज़ार रुपये का बीघे में मारा, उसमें हमारा खर्चा भी आ गया 10-15 हज़ार रुपये का। क्या बचा लिया किसान ने? और अपनी मेहनत तो किसान लगाता है नहीं बिल्कुल भी। तो किसान भाइयों सब्जी लगाना शुरू कर दो अगर मेरी मानो तो। जो छोटे किसान हैं, छोटे किसानों के लिए कह रहा मैं। जो बड़े हैं वे तो जो है अपना एवरेज लाते हैं, लेकिन छोटे किसान के बस की बिल्कुल नहीं है एवरेज लाना एक की फसल में। तो मेरी मानो तो सब्जी लगाना शुरू कर दो और सब्जी में मेहनत करो। जितनी इसमें मेहनत करते हो इतनी मेहनत सब्जी में होने की नहीं, और पैसा आपका दुगना तिगना होगा। तो किसान भाइयों मैं तो यही सलाह देना चाहता था आपको। मेरी सलाह कैसी लगी? वीडियो अगर तुम्हें पसंद आया हो तो लाइक कर दियो, चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। भाई इतना कह सकूँ जी मैं। फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो में दूसरे अन्य विचारों के साथ, कोई और बढ़िया सी वीडियो बनाएंगे। फिर मिलेंगे जी, मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ और धन्यवाद।